आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। राजधानी लखनऊ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार का नारा दे रही है, वहीं राजधानी लखनऊ भाजपा कार्यकर्ता इस बार राजनाथ सिंह को 5 लाख पार की बात कर रहे हैं। सबका टारगेट फिक्स है। एनडीए गठबंधन 400 प्लस सीट जीतना चाहती है, वही राजनाथ सिंह के कार्यकर्ता, लखनऊ के कार्यकर्ता उन्हें 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का संकल्प ले चुके हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के सांसद राजधानी लखनऊ के लखनऊ बार एसोसिएशन में पहुंचते हैं, जिनका स्वागत अभिनंदन लखनऊ बार के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्रा बड़े आवभगत से करते हैं। अजय भट्ट साहब भारत सरकार में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, सारे चुनाव की दारोमदार अधिवक्ताओं पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो खुद एक अधिवक्ता है, उनकी पत्नी भी अधिवक्ता है और वो अधिवक्ताओं के दर्द को समझते हैं। अधिवक्ता किस स्तर से गुजरता है उन्हें उसका एहसास है। लेकिन उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा, आप संघर्ष निरंतर निश्चितता के साथ और एक लक्ष्य के साथ करते हैं, सफलता अवश्य मिलती है। मैं भी आपकी ही तरह रहता था, लेकिन संघर्ष करता रहा, आज इस मुकाम पर हूं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कभी अपने मुक्कलों से फीस नहीं मांग पाता था। शुरुआती दौर में उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मेरे पास एक मुकदमा आया, मैं उससे फीस पे कुछ नहीं कह पाया। उसने कहा, वकील साहब फीस क्या देनी होगी? तो मैंने कहा, जो इच्छा हो दे देना। अगले दिन उनका वकील आता है, लौकी, मूली, गाजर, सब्जियों को झोले में भर कर लेके चला आता है और उन्हीं को सुपुर्द कर देता। अजय भट्ट साहब पत्नी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर उससे कहते, भाई साहब फीस? तो कहा, साहब आपने जो कहा था, जो इच्छा हो ले आना साहब। मेरी जो इच्छा थी मैंने आपको लाके सुपुर्द कर दी। खैर, ये तो उनके व्यक्तिगत अनुभव थे, लेकिन लखनऊ में अधिवक्ताओं ने ठान लिया है। लखनऊ बार में 2-3 मंत्री इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के रक्षा राज्य मंत्री के आने के बाद लखनऊ बार एसोसिएशन का अधिवक्ता संघ संकल्पित हुआ है, इस बार राजनाथ सिंह को 5 लाख पार से जिताना है। लखनऊ के कार्यकर्ता भी इसमें अग्रसर हैं, संकल्पबद्ध हैं। राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह, नीरज सिंह लगातार लखनऊ में सक्रिय रहते हैं। अब मैं ज्यादा देर अपनी बातों में न उलझाकर खुद आपको ले चलता हूं अजय भट्ट, जो लखनऊ बार एसोसिएशन में देखिए अधिवक्ताओं को राजनाथ सिंह के पक्ष में मतदान के लिए कैसे अपील करते हैं और कैसे वो चाहते हैं कि राजनाथ सिंह को इस बार लखनऊ से 5 लाख पार वोटों से जिताया जाए। आप उन्हीं से सुनिए अजय भट्ट की जुबानी वो क्या कह रहे हैं। हंसी भी आती है, हंसने वाला है। एक बहन जी एक छोटे से सभापति के पद पर चुनी गई, उसने तो आसमान उठा दिया, ये भी करो, फलाना भी करो, ये करो, वो करो। और विजय जी से कहा, यार एक मेरे लिए नथनी तो बनाओ, सब पहन के आते हैं, कोई उनका कैसे बनाओ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं, पीतल की बना दी। अब जब बीच में धमकाती थी, नथनी पर के हाथ लगाती थी, जीजा जी को चढ़ी एक दिन उन्होंने कहा, तो बहुत ही करने लगे हैं, अभी तो ये सभापति है, कहीं आगे आ गई तो ये तो फिर पूरी मर्यादाएं तोड़ देगी, बदनामी होगी। तब उन्होंने कहा, तो बार-बार क्यों लगा के नथनी पर? अरे इसने कहा, मुझसे पूछे हो? अरे सबको पता लगना चाहिए मैंने सभापति पद पे सोना पहन लिया है। तब जीजा जी ने सुनाया, उसने कहा, पीतल की नथनिया में इतना गुमान, पीतल की नथनिया में इतना गुमान, सोने की जो होती तो उड़ जाती आसमान। ठीक से रहो, अपनी जमीन पर रहो, ज्यादा मत उछल।
और हमारे नेतृत्व को देखिए कितने विनम्र हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो। आज आप देख तो रहे हो, आज नाम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता सदन उपनेता हमारे राजनाथ सिंह एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस में कोई हो, या कोई सरकारी कर्मचारी हो, पब्लिक के लोग हो, हर एक को देखते हैं। मित्रों, मुझे तो बहुत कुछ सुनाना था, बहुत सारी चीजें थी देश के बारे में। आज हम साहित्य में भी आ गए हैं। आज हमारा अन्न का भंडार भरा है, हमारे पैसे का भंडार भरा है, विदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, डिजिटल लेन देन में नंबर 1 आ गए हैं, ऑटोमोबाइल में नंबर 2 पर चल रहे हैं, सड़कों की कतार लगा दी है। पहले से डरते थे, नहीं वो आ जाएगा, सड़कें नहीं जानी है। आज हम कहते दम है किसी में, आओ ना, हमारी सड़कें आएंगी। बॉर्डर 8-4-54 है, दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंची सड़क ओम लिंगला, ये जीके में आने लगा है कि किस देश में सबसे ऊंचाई पर सड़क है। अगर जीके में आता है तो मैं यहां बताता हूं, आप सबको तो ज्ञान है, ओम लिंगला लद्दाख में है, जहां पर चाइना ने बहुत परेशान किया हमको बनाते समय। आज उधर से उनकी यों खड़ी है, हम नीचे से यों 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 गए, पहाड़ में चढ़ के बराबर खड़े हो गए हैं। आ जाओ जो देखो ज्ञान देखी जाए। ऑक्सीजन का हब भी लगा दिया हमने, टूरिस्ट की लाइन लग रही है आज वहां। ऑक्सीजन कम होती है तो जरा सा बाहर जाइए, नाक में लगाइए, फिर घूमिए, फिर कम हुई तो फिर आइए, फिर लगाइए, 77 तक ऑक्सीजन आ जाती है। क्या नहीं कर रहे आज हम। कैलाश मानसरोवर, प्रतिमा बोधी जी अपने शरीर को लेकर, अपने साथियों को लेकर आज जमीन दोज है। 20-22 साल हो गए होंगे। बाबिल घास कहते वहां, इस टाइप के घास पकड़ को पहले चढ़ते थे, रास्ते नहीं होते थे। लेकिन आज आप दिल्ली से चलिए, लखनऊ से चलिए, धारचूला पहुंचिए, कल को मानसरोवर जाइए, डुबकी लगाइए, परसों को सीधे लखनऊ लौट के आइए। जो 1 महीने की यात्रा थी, आज वो यात्रा आपके इतने कम समय में हो रही है। क्या ये चमत्कार नहीं है? आध्यात्म में आगे आ रहे हैं, साइंस में आगे आ रहे हैं, हम संस्कृति में आगे आ रहे हैं। आपने देख लिया है, आखिर के एल्बम इस समय भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य भगवान के, भाल समय रवि भक्त से लिया तब तीन और लोग भाई और बिहारो, ये कहते थे हम ताई सतरात भयो जब कोई संकट का हो सुजात निटारो। भगवान ने जब प्रार्थना करी सब देवताओं ने, तब यहाँ पर से सूर्य भगवान को अलग रखा। भजन बड़ी शक्ति थे वो भी, सूर्य भगवान भी शक्ति है, फल समझ के ले लिया। लेकिन आज उसके चारों तरफ आदित्य एल्बम आज हमारे पास पिक्चर भेज रहे हैं, कितना इसके अंदर सब चीज मसाला है, कितने साल तक विस्फोट होने वाला है, कितनी पावर है। और चंद्रयान तो ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दुनिया के लोगों ने नहीं पहुंचाया, अपने कलपुर्जों से, देश के बने कलपुर्जों से, और हमारे वैज्ञानिकों ने बाहर हाथी नहीं फैलाया। पहली बार हिल गया पूरा देश और विश्व हिल गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्पीड से इस समय देश चल रहा है, बहुत तेजी से देश चल रहा है। हमारे एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है। गरीब का वोट, पोछा लगाने वाली माता का वोट, कोई काम कर रहा हो, लकड़ी तोड़ रहा हो, बेंचा लगा रहे हो, कंकर तोड़ रहा हो, रिक्शा ताका चला रहा हो, उसका वोट, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वोट, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब का एक वोट, मेरे वकालत करने वाले सारे दोस्तों का, जितने क्लाइंट आए हैं उनका एक वोट, अरबपति कोई होगा, इतना बड़ा उद्योगपति होगा, उसका एक वोट बराबर है। इसमें वोट की कीमत क्या होती है, यह हमारा कर्तव्य है वकीलों का, और उनको समझाने का, क्योंकि हम मार्गदर्शक हैं, हम पढ़े लिखे हैं। बड़े से बड़े लोग, एक आईएएस अफसर भी होता है, अगर कोई वकील होता है, जब आ जाती है गले गले, वही पूछता है कि वकील साहब इसको बताइए कैसे होगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ नहीं कहना है, आप सब जानते हैं, आपकी परेशानी को मैं समझता हूं। कभी कोई ऐसे नियम कानून आए तो आप यकीन मानिए, आजकल तो आचार संहिता लग रही है, मैं वकीलों का झंडा लेके आगे चलूंगा, क्योंकि मैं आपके सारी बातों को जानता हूं, एक एक चीज को जानता हूं। कभी भी कोई ऐसा मौका आया तो चूकेंगे नहीं हम। बस आज मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आप सब मन बनाए हैं, मुझे लगता ही है कि आपकी बात 5 लाख पार आप अभी कह रहे थे, तो ईश्वर की कृपा रहेगी तो सब ठीक होगा। राजनाथ सिंह जैसा
मैं उनके साथ भी ये बात नहीं है, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनकी टीम में था, वो यहाँ के अध्यक्ष रहे आपके पूरे भारत के, मैं उत्तराखंड का अध्यक्ष रहा और नेता प्रतिपक्ष भी शायद एक ही स्टेट ऐसा है जहां के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक ही को व्यक्ति को दिया गया। उनके साथ लगातार मेरा एसोसिएशन रहा है। मैं इतना जानता हूं बहुत पवित्र हैं, बहुत साफ दिल के हैं और रामचरित मानस में जो लिखा है क्षत्रिय का स्वभाव क्या होना चाहिए, वो स्वभाव उनका है। अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते हैं और दिल के कोमल, बहुत ज्यादा विनम्र और लोगों के काम में काम करने के लिए हैं और अपने दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं। बहुत सुंदर उनका व्यवहार है और मैं तो उनके साथ काम करता हूं। मुझसे कहते हैं अजय स्टडी कर ली क्या? मैंने कहा जी स्टडी कर ली, ठीक है। यानी कि मैं लोकसभा में जब उत्तर देता हूं, कहते मैं बैठूंगा उत्तर आप देना। कितना सिखाते हैं हमको, मतलब मैं सीखता हूं, हम साथी हैं, सब कुछ है, उनसे जूनियर रहे हैं उम्र में, लेकिन सीखने में कोई हर्जा है क्या? सही बात कहने में क्या कोई गलत है? इतना बिलीव करते हैं, इतना विश्वास करता है, ऐसी अच्छी बातें बताते हैं, हर मीटिंग में मुझे भेजते हैं। मित्रों, हर एक की इच्छा रहती है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए, हर एक की इच्छा रहती है कि विदेशों में जाए। पहली बार भारत सरकार ने मुझे सऊदी अरब भेजा और वहां 18,000 करोड़ रुपए के सौदे पर पहला दस्तखत मेरे सामने हुआ। ये इतिहास में पहला है। मुझे लगता था कि ये कंट्री तो अल्पसंख्यक है, पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान, और मोदी जी को उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था जब वहां गए। भारत के प्रति कितनी अच्छी जगह, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, वहां पर कितना अच्छा सम्मान हमारा है। और मित्रों, मैं आभारी हूं राजनाथ सिंह जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि कई लोग चाहते हैं हम जाएं, अपने देश का पक्ष रखने का हमें मौका मिल जाए। पहाड़ का कंदराओं में रहने वाला आदमी जिसने इंटर करने के बाद ट्रेन देखी, यहाँ का बच्चा तो एकदम से पैदा होते ट्रेन देखता है, मोबाइल देखता है। जब मैं 96 में पहली बार विधायक बन के यहाँ आया, तब मैंने मोबाइल देखा। मैं सही बता रहा हूँ, झूठ बोल के क्या फायदा, आज तो सब जगह देख रहे हैं। लेकिन उसका सिलेक्शन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए इस बार हुआ। मैं अपने देश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्मी के बारे में बोला, ये पहला अवसर राजनाथ सिंह जी ने मौका दिया, मोदी जी ने दिया। इसलिए जो मैं अभी अपने जूनियर वकीलों से कह रहा हूँ, हताश मत होना, मैं भी तो जूनियर हूँ कहीं राजनीति में, मैं भी तो सीखता हूँ। मोदी जी की धीरता, गंभीरता, नॉलेज, राजनाथ सिंह जी की विद्वता, सारी चीजें, इंटर पार्टी फ्रेंडशिप, ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। कोई दुश्मनी थोड़ी होती है कहीं पर किसी की। यहाँ तो भैया विपक्ष वाले दुश्मनी के भाव से देख रहे हो आप कि मोदी हटाओ देश बचाओ, आज सीमाएं 4 चौबंद है, इसके मोदी हटाओ देश बचाओ, गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, इसके मोदी हटाओ देश बचाओ। गरीब आज जीवन यापन कर रहा है, उसकी निरोगी काया देने के लिए, उसको दुख मुक्त करने के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस दे रखा है, इसके मोदी हटाओ देश बचाओ। आज हम साइंस में नंबर 1 पर बढ़ रहे हैं, आगे पहुंच गए, आकाश में, पाताल में, सब जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, जल थल नभ में आज मजबूत हो गए हैं, इसके मोदी हटाओ देश बचाओ। कौन सा तरीका है भाई? मर्यादा भी तोड़ दे रहे हैं आप। एक अपोजिशन वोट था अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पक्ष विपक्ष तो हम बाद में होंगे, जब हमारा इलेक्शन होगा, जब लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्री नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक वो था। और आज स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जो पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के विपक्ष के लोग सवाल कर रहे थे। क्या हो गया भाई आपको? क्या हो गया तुम्हारी मानसिकता को? सीखो तो भाई। प्रधानमंत्री जी को विदेश में जाके दरियारे हो ऐसा कहता है क्या कोई? मर्यादाएं ताश नाश कर दी, बचकाना विपक्ष है, आता तक नहीं है विपक्ष को कुछ भी बात करना। इसलिए भाइयों बहनों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका विश्वास, आपका प्रेम मोदी जी को मिलते रहा, राजनाथ सिंह जी को लगातार यहाँ तीसरी बार मिलने वाला है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सबको समझाने की जरूरत है। प्रतिशत जो गिरा है, लोग गिरना भी चाह रहे हैं।
आना भी चाह रहे हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं, राजनाथ सिंह जी को आप लोग लखनऊ से तीसरी बार सांसद चाह रहे हैं, लेकिन अगर उस समय हम चुनाव के दिन कहीं इधर उधर चले गए, जो अमूल्य मतदान मैंने अभी बताया आपको कि कितनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हमको डेमोक्रेसी ने दी है कि सबके बराबर गरीब से गरीब का भी वोट का कीमत है, तो हम वंचित न रहे और न दूसरे को रहने दें। इसके लिए हमको सबके बीच में अलग जगानी है, सबको बताना है कि वोट दो भाई, चेतो चेतो जागो जागो। इतना ही कह के वाणी को विराम देने से पूर्व मैं आपका समर्थन मांगता हूं कि कमल के फूल का बटन जरूर दबाने वाले हैं आज। जैसे ही आपने कमल के फूल का बटन राजनाथ जी, गौतम किशोर जी के लिए दबाया, चट दबाया, सख्त चले गया मोदी जी के पास। ये लो तुमको हमने दे दिया है राजनाथ सिंह जी और लखनऊ क्षेत्र के अपने सारे सांसद, जो भी काम करोगे उसका ये समर्थन करेंगे, क्योंकि एक गुट बन के जाएगा। जैसे वकालतनामा लगाते हैं कि वकीलों की फोरम है, तो वैसे जनता वकालतनामा लगाती है हम लोगों के ऊपर। नैनीताल की जनता ने मेरे ऊपर वकालतनामा जैसे 5 साल पहले लगाया, उम्मीद करता हूं आगे भी लगा देगी तो अच्छा ही है। जय विधि राम राम, जय विधि रंजी। और यहाँ तो आप पक्का अपना वकालतनामा राजनाथ सिंह जी के नाम लिखने वाले हैं और भारी मतों से उनको विजय बनाकर तीसरी बार आप संसद में भेजने वाले हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने कितना ग्रेसफुल कार्यक्रम यहाँ पर लिया और मुझे सुना, इतना स्वागत किया। इसे मैं अपने जो जीवनी लिखते हैं उसमें अवश्य लिखूंगा। मेरे लिए ये आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये थे हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट, जिन्होंने अपनी बातों से अधिवक्ताओं को बताया कि किस संकल्प के साथ आपको राजनाथ सिंह को जिताना है। जहां लोग आइटम बम गिराने की बात करते थे, आज वहीं उस देश में आइटम बम तो दूर की बात है, आटे के लिए लोग गिरे पड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग संकल्पबद्ध होकर इस बार भाजपा को 400 पार और राजनाथ सिंह को 5 लाख पार मतों से जिताइए। तब तक की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।